यहाँ पे दिया हुआ कि संख्याओं का औसत क्या होगा। पहला खंड तो जानते हैं कि 198 है, 309 दिया हुआ है, 256 दिया हुआ है, 488 दिया हुआ, 145, 326, 427 सबको जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी संख्या दिया सबसे भाग कर देंगे, जो आएगा वही आपका प्रॉपर आंसर बन जाएगा। एक तो प्रोसेस ये था। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस क्या है कि सबसे छोटी संख्या इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 145 और लार्जेस्ट नंबर है 488। मतलब इसी दोनों संख्या के बीच में कुछ ना कुछ तो आंसर बनना चाहिए। बस एवरेज जो बनेगा लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का कोई संख्या होना चाहिए। अपने मन से कुछ भी पकड़ लीजिए, एवरेज अपना मन से कुछ भी मान लीजिए, समझ गए? मान लीजिए 200 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, 400। तो आप वैसे आसान यही रहेगा आपको बनाने के लिए। कर क्या सकते हैं, अगर हम 145 और 488 के बीच का कोई एक संख्या पकड़ लेते हैं, समझ गए ना? अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 300 बोल दिए, तो क्या लिखिएगा ना, एवरेज बराबर कि दी गई संख्या में से इसको घटाइए। 198 में से 300 घटाएंगे तो ये बन के आएगा -102। 309 में से घटाएंगे 300 को तो बन के आएगा 9। 256 में से घटाएंगे 300 को तो बन के आएगा -44। 488 में से घटाएंगे 300 को तो बन के आएगा 188। 145 में से घटाएंगे 300 को तो बन के आएगा -155। फिर 326 में से घटाएंगे 300 को बन के आएगा +26। 427 में से 300 घटाएंगे तो बन के आएगा 127। बोलिएगा सर ये 300 कहाँ से लाए? अपना मन से कुछ भी एज्यूम कर लिए, आप भी कर सकते हैं। 300 की जगह पे 200, 250, 298, 99 जो मन है कुछ वो मान लीजिए। जो मन है कुछ भी मान लीजिए, नीचे करेंगे डिवाइडेड बाई 7। अब इसको जो सॉल्व करिएगा ना कुछ वैल्यू मान लीजिए प्लस में आएगा, चाहे माइनस में, चाहे जीरो। यही तीनों में से कुछ ना कुछ आएगा। प्लस में अगर आएगा तो इसमें 300 में जोड़ दीजिए, माइनस में आएगा 300 में से घटा दीजिए, जीरो रहेगा तो जीरो का मतलब 300 आंसर है। बस यही कहानी है। तो क्या करिएगा सोचिए इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करिएगा सोचिए। -102 दिया हुआ, समझ रहे हैं ना? -102 और +127 का मतलब बन के आएगा 25। बन के आएगा +25। 25 बन के आया, समझ रहे हैं ना? अब सोचिए 188 में से 155 जाएगा तो 100 कैंसिल दोनों में से, 88 में से 55 जाएगा तो 33 बन के आएगा। सोचिए हम -44 दिया हुआ, -44 का मतलब ये दोनों मिला है कितना, 3 2 5 और ये है आपका 58। तो +58 ये घटेगा तो 14 बनेगा। तो 14 में 9 जोड़िएगा तो 23 बना, 23 में 26 जोड़िएगा तो 23 में 26 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 49। 23 में 26 जोड़िएगा तो हो जाएगा 49। एक बार फिर से मिला लेते हैं हम लोग। -102 और ये 127 का मतलब 25, ठीक है। और ये 188 में से 155 घटेगा तो बचेगा 33, यहाँ भी ठीक है। तो 25 और 33 मिला के 58 हो गया। 58 घटाइएगा इसमें से, 58 में से ये घटेगा आपका 44 तो बचेगा 14। 14 में 9 जोड़िएगा 23 और 23 में 26 जोड़िएगा तो हो जाएगा, 23 में 26 जोड़िएगा 49। 49/7 का मतलब हो जाएगा 7। समझ रहे हैं ना? तो 7 ज्यादा दिखा तो 300 में 7 अगर जोड़ेंगे तो यही वैल्यू बन के आएगा 307। आप एक बार चेक कर लीजिए, इसको देख लेते हैं एक बार कैलकुलेटर के हिसाब से, वो देख लेते हैं। संख्या क्या सब दिया हुआ है तो है 198, 198। 198 प्लस दिया हुआ है फिर कितना, 309। 309 प्लस दिया हुआ है आपका 256।
256 प्लस दिया हुआ है कितना 488, 488 प्लस दिया हुआ है 145, 145 प्लस दिया हुआ है 326, 326 फिर प्लस दिया हुआ है 427, 427 जोड़ने से कितना बन के आएगा 2149। ठीक है, 2149 डिवाइडेड बाई कर दीजिएगा, 2149 डिवाइडेड बाई 7 कर दीजिएगा तो ये कितना बन के आएगा 2149। रुकिए फिर से इसको लिख देते हैं हम लोग, 2149 कर देते हैं, 2149 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो ये बन के आएगा 307। यही ना आपका आंसर आया था अभी, आपका आंसर यही आया था भाई, यही आपका आंसर 307 बन के आया था, यही आपका प्रॉपर आंसर है 307। समझ रहे हैं ना? तो या तो इस सबको जोड़कर 7 से भाग करिएगा तो आप देखें कि 2149/7 आया था, जिसको सॉल्व करने से 307 बन के आया। तो या तो इस हिसाब से काम करेंगे तब, चाहे कुछ भी अपना मन से एज्यूम कर लीजिएगा, काट छाट के देख लीजिएगा, बस आंसर वही बन के आएगा। फिर से समझिए क्या बात बोले, यहाँ पर जैसे 302, 152, 132, 122, 112 का पूछा, एवरेज क्या होगा। तो एक काम तो आपको मालूम है कि भाई 302 बोलेंगे, 152 बोलेंगे, 132 बोलेंगे, 122 बोलेंगे, 112 बोलेंगे, सबको जोड़ के 5 से भाग करिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक तो कहानी ये। दूसरा, अपने मन से हम लोग एवरेज कुछ मान लें, सबसे छोटा 112, सबसे बड़ा 302, बीच में कुछ भी एवरेज मान लीजिए 132 से मानते हैं एवरेज, एक संख्या कोई भी बीच का पकड़ लिए, आपका माने 200 मान लीजिए, 150 मान लीजिए, कुछ मान सकते, समझ गया ना। एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए क्या काम करिएगा, तो एवरेज निकालने के लिए 302 में से घटा दीजिए, 302 में से 132 घटाइएगा तो कितना बनेगा, तो लिखिएगा 170। 152 में से 132 घटाइएगा तो बन के आएगा 20। 132 में से 132 जाएगा तो 0। 122 में से 132 घटाइएगा तो -10। 112 में से 132 घटाइएगा तो -20, बचा कितना 5। 20 कैंसिल, 110 में से 170 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 160 बटा 5, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 32 प्लस मतलब क्या हो जाएगा, एक्चुअल एवरेज बराबर 132 में 32 जोड़ दीजिएगा, लिखिएगा 164, 164। चेक कर लीजिए कैसे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 का 0 कैरी 1, 2 1 1 1 2 2 4 4 3 7 7 5 12 का 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 3 8, 820 बटा 5, 16 पंचे 80, 5 चौका 20, 164। यही तो आप आंसर बताए थे, समझ गए ना। या तो सबको जोड़कर 5 से भाग कर दीजिए तब, या अपना मन से कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझिएगा यहाँ पे क्या लिखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, दिक्कत होगा तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास से दिया हुआ है यहाँ पे कि द सम ऑफ 5 numbers is 290, the average of the first 2 numbers is 48.5 and the average of the last 2 numbers is 53.5, what is the third number। 5 संख्या मान लीजिए, A B C D और E मानते हैं 5 संख्या, तो 5 संख्याओं का जोड़ 290 है, A जोड़ B जोड़ C जोड़ D जोड़ E, इसका मान लीजिए 290। प्रथम दो संख्याओं का औसत, संख्या माने थे हम लोग, देखे थे आप कि A B C D और E बोले थे। प्रथम दो संख्याओं का मतलब A और B का एवरेज क्या लिखिएगा, A प्लस B बाई 2 का मान लिखिएगा 48.5, तो इसीलिए A प्लस बी का मान कितना, तो 48.5 में 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 97, 97। A प्लस बी का मान लिखेंगे 97, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स, अंतिम दो संख्या D और E, तो बोलेंगे D और E का एवरेज, तो D प्लस E बाई 2, इसको लिखिएगा आप 53.5। इसका मतलब है कि D प्लस E का जोड़ कितना, इसका 2 गुना करिएगा, लिखिएगा 107। D प्लस E का मान, इसका मान लिखिएगा 107। तो यहाँ से A प्लस बी का मान 97, D और E का मान 107, तो 97 जोड़ C जोड़ 107 का मान 290 बोल दीजिएगा। तो C का मान कितना, तो क्या लिखिएगा 290 माइनस 107 और ये 97, मतलब
100 इसको पकड़ लीजिए, 97 में इसका 3 जोड़ दीजिएगा तो 204 हो जाएगा ना भाई। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 86। 86 आपका सी का मान। तीसरा संख्या पूछेगा क्या वैल्यू, बोलिएगा 86। अब इसको डायरेक्ट क्या बनाइएगा, तो 5 संख्याओं का जोड़ 290 है, पहला 2 का 48.5 मतलब 97, और अंतिम 2 का 53.53 मतलब 107, दोनों को जोड़ेंगे 204। तो बोलेंगे ना कि यहाँ पर 290 दिया हुआ 204 है, घटा दीजिएगा 290 में से, बच जाएगा 86। यही आपका प्रॉपर आंसर है। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ में आया आप लोगों को? सिमरन, तन्वी, विकास पार हो गया कि बुझाया रे? समझ गया सर। तन्वी, सिमरन यस सर, समझ आ गया। समझ आ गया तो बना के देखना रे। चल भाई, सबको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ, ध्यान से समझो। 5 धन पूर्णांकों का 5 पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज दिया है 436। पहली 2 संख्याओं का औसत है 344, अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 554। तीसरी संख्या हो क्या होगी? सेम कहानी, ए बी सी डी और ई 5 संख्याओं का एवरेज बोला है, ध्यान दीजिएगा, ये सम नहीं है। एवरेज ऑफ 5 नंबर्स बोल दिया 436, तो इसीलिए सम क्या होगा? सम होता है एवरेज इनटू नंबर। 436 में 5 से गुना करिएगा, 5 का 20 है, 2180 हो जाएगा। ए बी सी डी ई का जोड़ 2180 है। अब क्या लिखिएगा, पहली 2 संख्याओं का औसत 344, तो एवरेज ऑफ 2 नंबर्स 344, तो इसका मतलब है ए प्लस बी का मान 688। अंतिम 2 संख्याओं का 554 है। अंतिम 2 संख्या का मतलब डी और ई, समझ गए ना? पहली 2 का मतलब ए और बी, अंतिम 2 का मतलब डी और ई। तो 554 का 2 गुना करिएगा तो कितना? सी तो सी, 554 का 2 गुना 1108 बराबर है 2180 के, समझ रहे ना? तो सी का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, तो 2180 में से 2180 में से घटा देंगे, 11 में 6 जोड़ेंगे 1796। इसी को घटाइएगा ना, 10 में 6 जाएगा 4, 17 में से 9 जाएगा तो 8, 20 में जाएगा 17 तो 384। यही आपका आंसर बन के आएगा। 5 संख्याओं का औसत बोला है 436 है, सम निकालिएगा तो 4 से नहीं, 5 संख्या तो 5 से गुना 2180 पकड़ लेगा। ए बी सी डी ई का मान है 2180, पहली 2 संख्या का औसत 344, ये हो जाएगा 688, अंतिम 2 संख्या का 554, ये हो जाएगा 1108। तो 688 1108 को जोड़िएगा 1796, 2180 में से घटाइएगा 384, वही हमारा सी का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिए, सारा को रिवाइज कर लीजिएगा। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 अर्निंग मेंबर्स वाज 15130। One of the daughter in the family got married and left home, so the average monthly income of the family came down to rupees 14,660. What is the monthly income of the married daughter? किसी परिवार में 4 कमाने वाले सदस्यों की औसत मासिक आय 15,130। अब एवरेज ऑफ 4 है तो सम ऑफ 4 मेंबर्स क्या कर दीजिएगा, 4 आदमी का 15,130 में 4 से गुना, 15 चौका 60, 13 चौका 52, 60,520 रुपया बोल दीजिएगा। एंड एक पुत्री का शादी हो गया, वह घर से चल जाती है, तो बचेगा कितना? 3 आदमी ना, तो 3 आदमी बचा, तो उसका एवरेज बोल दिया 14,660। तो अगर हम बोले आपसे कि सम ऑफ 3 मेंबर्स कितना, तो बोलिएगा 14,660 में 3 से गुना कर देंगे, 0 3 छक 18 19 42 से 43,980 रुपया। सोचिए कि ये 4 आदमी का सम है 60,520 और 3 आदमी का सम है 43,980। इसीलिए डॉटर्स का क्या होगा, डॉटर्स वाला कहानी, तो 0 हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा 5, 6 में 3 जाएगा तो 9 में 3 जाएगा तो 6, 16,540 रुपया उस बेटी का इनकम था, 16,540। बुझ गया? 4 आदमी का एवरेज दिया हुआ, तो सम निकालिएगा ना भाई, 15,130 में 4 से गुना,
फिर एक बेटी चल गई तो बच गया 3 आदमी, इसका 14,660 में 3 से गुना, और जो बचेगा उसी के बीच का डिफरेंस निकालिएगा 16,540, यही आपका आंसर बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 5 संख्याओं का औसत है 306.4। पहली दो संख्याओं का औसत इतना, अंतिम दो संख्याओं का इतना, तीसरी संख्या कितना। तो 5 संख्याओं का औसत है 306.4, तो पूछेंगे सम कितना होगा। सम ऑफ 5 नंबर्स मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, 5 संख्या दिखा ना भाई। इसका मतलब सम ऑफ 5 कितना, 306.4 में 5 से गुना करिएगा, 64 पंचे 320, 32 बन के आएगा, 5 दिया 1532, पंचों का 20 का 0 कैरी 2, 56 30 2 32 का 2 3 3 लिखिएगा, 5 दिया 15, ठीक है भाई 15 32। पहली दो संख्याओं का औसत 431 है, मतलब a प्लस b का मान 431 का 2 गुना 862 बन के आएगा, समझते हैं ना भाई। 431 का 2 गुना क्यों लिखिएगा, चूंकि a प्लस बी बाई 2 को एवरेज बोलिएगा 431, इसी लिखिएगा a प्लस बी का मान 431 गुना 2 862। अंतिम दो संख्या d और e, इसका एवरेज कितना, तो बोलिएगा 214.5, तो इसका 2 गुना करिएगा 429 429 लिखिएगा 429, तो 862 जोड़ c जोड़ 429 का मान अगर 1532 है तो c का मान कितना, तो लिखिएगा 1532 माइनस 9 2 11 6 2 8 1 9 8 4 1291, 1 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ पर लिखेंगे 241, इसी को काट छाट के चेक करिएगा, 241 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 5 संख्याओं का योग 260 है, पहली दो संख्याओं का 30, अंतिम दो संख्याओं का 70, तीसरी संख्या क्या होगी जल्दी बताओ। अब ये बनना चाहिए, अब नहीं बनाएगा तो समझो फिर पूरा कहानी खराब कर दिया तुम लोग। जल्दी बना के बताओ क्या लिखेगा आंसर। आपको मालूम है करना क्या है क्वेश्चन में, आपको मालूम है कि 5 संख्याओं का योग दिया है, ये एवरेज नहीं है, योग है, सम दिया हुआ है, सम ऑफ 5 नंबर a b c d e, समझ गया ना। 5 संख्याओं का जोड़ 260 है, पहली दो संख्याओं का औसत 30, मतलब a प्लस b का मान 30 दूना 60, अंतिम दो संख्याओं का 70, 70 दूना 140, इसको लिखेंगे। तो 60 जोड़ c जोड़ 140 का मान 260, तो c का मान कितना, 260 में से 200 घटा दीजिएगा तो तन्वी 160 नहीं आता है रे, समझा सिमरान, कुछ लिखना शुरू कर दिया। तुम इसको 260 को 2 से गुना करके 520 पकड़ा दिया, यहाँ से 200 घटा दिया तो तुमको 320 लिखना चाहिए, तो लिखता है 420, वो भी तो गलती है, गुना कर लिया ना। और एक्चुअल में क्या है कि ये सम दिया हुआ तो गुना भाग नहीं करिएगा। समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अब इसका आंसर जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए इसका आंसर क्या होगा। द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 555, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 नंबर इज 75 एंड द थर्ड नंबर इज 115, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 नंबर्स। 5 संख्याओं का योग 555 है, पहली दो संख्याओं का औसत 75 जबकि तीसरी संख्या 115 है, शेष दो संख्याओं का औसत क्या होगा, सोच के बताइए जल्दी। देखो 5 संख्याओं का योग 555 है, 5 संख्या a b c d और e, आराम से बनाओ ना, गलती होगा तो होने देना, काहे परेशान होते हो। अब कॉपी बचाइएगा, पेज बचाइएगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा, समझ रहे ना। ए बी सी डी ई का योग बोला है 555, मान लीजिए एवरेज बोलता तो 5 से गुना करवा लेते, लेकिन सम बोल दिया, कुछ नहीं करेंगे। पहली दो संख्याओं का औसत मतलब a प्लस b का एवरेज बोला 75, तो सम हो जाएगा 150, सम हो जाएगा 150। तीसरी संख्या है 115, c का मान दे दिया है आपका 115, तो 150 में 115 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 265, 265, और ये क्या होगा, तो 265 प्लस d प्लस e का मान लिखेंगे हम लोग 555,
तो इसीलिए d प्लस ई का वैल्यू कितना, तो देखिएगा 555 माइनस 265 घटाइएगा तो 290। तो जब d और e दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है 290, तो इसका मतलब एवरेज क्या होगा, इसीलिए एवरेज क्या होगा, तो लिखिएगा d प्लस ई बाई 2, मतलब 290 बाई 2 लिखिएगा तो यही बन के आएगा 145। समझ में आ गया होगा, हड़बड़ा के गलती करिएगा तो गलती रहेगा। सर बता देखो दीजिए। समझो फिर से एक बार, फिर से समझो, इसको मिटा देते हैं, हटाओ, कुछ नहीं दिया हुआ। दिक्कत बनता है खुल के बताइए, नहीं बताइएगा तो फिर जाइएगा। द सम ऑफ 5 नंबर्स इज 555। 5, चलो देखो रे बच्चों, कट गया था मेरा। चलो देखो क्या बोलेंगे यहाँ पे कि 5 संख्याओं का योग 555 है। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्या ए बी सी डी और ई, 5 संख्याओं का योग 555 बोल देना, ठीक है। पहली दो संख्याओं का औसत बोल दिया 75, तो इसका मतलब पहली दो संख्या कौन कौन, ए और बी, तो इसका सम कितना, औसत बोलते हैं 75, तो इसका जोड़ कितना हो जाएगा 150। ये बात समझ में आया, पहली दो संख्या का एवरेज मतलब a प्लस बी बाई 2 का मान दिया हुआ 75 है, इसीलिए a प्लस बी का मान कितना, तो 75 में 2 से गुना करिएगा तो 150 हो जाएगा a प्लस बी का मान। ये बात समझ में आया। समझ गया। यस सर। जबकि तीसरी संख्या 115 है, थर्ड नंबर इज 115। अब पहला दो संख्या तो ए और बी, तीसरा संख्या किसको बोलिएगा, सी को नहीं बोलिएगा। तीसरी संख्या 115 है, थर्ड नंबर, ये पहला संख्या, दूसरा ये तीसरा। समझ में आया। यस सर। थर्ड नंबर 115 है, शेष दो संख्याओं का औसत, तो शेष दो संख्या क्या बचेगा, डी और ई। तो सोचिए कि ए और बी का मान 150, सी का मान 115, डी और ई का, डी और ई बाकी है, इसको हटा दीजिए, 555 केवल लिखाएगा। 150 से 115 को जोड़िएगा 265 प्लस डी प्लस ई, यहीं से लिखिएगा डी प्लस ई का मान कितना, तो बोलिएगा 555 माइनस 265, यही बन के आएगा डी प्लस ई का मान 290। जब आपको मालूम चल गया कि डी और ई का मान, डी और ई के मान का जोड़ 290 है, तो इसीलिए एवरेज क्या होगा, तो लिखिएगा डी प्लस ई बाई 2 बराबर लिखेंगे 145। बात समझ में आया। यस सर। पार नहीं ना हो गया रे। नो सर। चलो तब इसी सबको देख लेना, जितना पढ़े अभी इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है, जितना पढ़े। चलिए एक दो क्वेश्चन कर ही देते हैं, बल्कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एवरेज मार्क्स, द एवरेज मार्क्स ऑफ 65 स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 150। It was later realized that the marks of one of the students was calculated as 142, whereas his actual marks was 152. What is the actual average marks of the group of 65 students? किसी कक्षा में 65 छात्रों का औसत प्राप्तांक 150 है। बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिससे गलती से 142 लिख दिया गया। उन 65 छात्रों का सही औसत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत नहीं, औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है, सही औसत ज्ञात कीजिए। क्या लिखिएगा, 65 बच्चों का एवरेज मार्क्स था 150, समझ रहे ना। द एवरेज मार्क्स ऑफ 65 स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज कैलकुलेटेड एज 150, मतलब अगर आपसे ये बोला जाए कि टोटल मार्क्स ऑफ क्लास कितना, तो बोलिएगा 65 बच्चा है, 150 उसका एवरेज, 15 छक्के 90, 15 बजे 75, 97, 50 है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए।
नो कुल मिला के 65 बच्चा किसी क्लास में है, एवरेज बोला गया कि 150, 150 नंबर सबको औसत आया, करीब करीब 150। तो सोचिए टोटल मार्क्स ऑफ 10 बाई क्लास कितना, तो 65 इंटू 150, 97 50 का लाएगा। यहाँ तक ठीक है। बाद में यह Yes, sir. पाया गया कि उनमें से किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिसे गलती से 142 लिख दिया गया। अब ये तो आपका दिया हुआ है किसी 65 छात्रों का औसत प्राप्तांक 150 है। लिखिएगा टोटल मार्क्स ऑफ 10 बाय 65 स्टूडेंट्स बराबर 9750। बाद में यह पाया गया कि उनमें से किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिसे गलती से 142 लिख दिया गया। अब क्या करिएगा सोचिए। एक्चुअल टोटल मार्क्स के लिए बात करेंगे तो 9750 तो गलती फलती करके लाए थे। हमको मिलना था कितना, किसी एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, जिसे गलती से 142 लिख दिए। तो गलती कितना नंबर का किए थे आप? 152 की जगह पे 142 लिख दिए थे। गलती कितना का किए थे? 10 10. नंबर। तो 10 नंबर कम दिए थे कि 10 नंबर ज्यादा दिए थे? 10 नंबर कम दिए थे। 10. तो एक्चुअल टोटल मार्क्स निकालने के लिए 10 गो नंबर तो बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 9760 लिखिएगा। ये बात समझ में आया? यस सर। क्लियर नहीं हुआ? हो गया सर। तन्वी आपको समझ में आया? सर Sir, इसका plus आंसर 2. यहाँ पर बोला कि टोटल मार्क्स ऑफ 10 बाई 65 स्टूडेंट्स, तो वहां तो कर देते कि 65 इंटू 150, तो टोटल मार्क्स है 9750। एक्चुअल टोटल मार्क्स कितना, तो बोला गया कि बाद में किसी एक बच्चे का पता चला कि 152 नंबर की जगह पे 142 नंबर लिख दिए थे, तो सही औसत बताइए। तो बोला कि एक्चुअल टोटल मार्क्स क्या होगा, किसी का 9750 है और एक बच्चे का 152 नंबर आया था, दिए थे 142, मतलब 10 नंबर कम दिए थे। तो गलती सुधारने के लिए क्या करना होगा, इस एवरेज में 10 नंबर बढ़ा के देना होगा। 9760, ये बात समझ में आया? Yes, sir. टोटल एक्चुअल टोटल मार्क्स इतना है, तो इसीलिए एक्चुअल एवरेज पूछा जाएगा तो 9760 बट्टा कितना बोलेंगे, 65। 9760 में 65 से डिवाइड करिएगा तो कितना बन के आएगा? 150.15। 150.15, 150.15। कुछ बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. पार हो गया? आगे 65 बच्चा है, एवरेज था 150, गुना कर दीजिएगा। 65 गुना 150, 9750। एक्चुअल टोटल मार्क्स कितना, तो 9750 तो आया था, लेकिन बोले कि 10 नंबर कम रह गया, तो 10 नंबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9760। एक्चुअल एवरेज कितना, तो भाई एक्चुअल सही मार्क्स का सम तो 9760 है ही। एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भाई 65 से डिवाइड कर दीजिएगा 150.15। बस समझ में आया रे? Yes, sir. यस सर। मिटा देते हैं। हाँ सर। समझिए ध्यान से। 65 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 150 है। हमसे पूछा कि एक्चुअल एवरेज मार्क्स बताइए क्या होगा। जो पहले से एवरेज आया था ना, उसको पकड़ लीजिएगा। पहले का एवरेज था कितना, 150। जो पहले से गलत फलत जो आया रहेगा उसको पकड़ लीजिएगा 150। उसके बाद क्या हुआ, तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा। एक बच्चे का 152 नंबर, उसको दे दिए थे आप 142। सॉरी, एक बच्चे का प्राप्तांक 152 था, उसको दिए थे 142, मतलब 10 नंबर कम दिए थे। सुधारने के लिए क्या करना होगा, हमको 10 नंबर बढ़ा के देना होगा। तो जोड़ेंगे 150 प्लस 10 बट्टा कितना बच्चा में, तो बोलिएगा 65 बच्चा में। 152
आपका एवरेज था, उसको मिल गया है, मतलब उसको मिलना था 152, गलती से मिल गया 142, तो 10 नंबर कम दिए तो 10 नंबर सुधारिएगा। तो बस अगर ज्यादा दिया हुआ है, सुधारने के लिए माइनस होगा तो माइनस कर दीजिएगा, सुधारने के लिए प्लस होगा तो प्लस करिएगा। यही 150.15, 65 से 10 में लगाइएगा 0.01, 65 लिखिएगा 350, लिखिएगा 5 हो जाएगा 325। यही आपका 0.15, वही है 150.15। कुछ बात बुझाया रे? Yes, sir. पार हो गया क्या? No, देखो sir. फिर से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। The average weight of a group of 53 girls was calculated as 58 kg. It was later discovered that the weight of one of the girls was reached at 65 kg, whereas her actual weight was 45 kg. मतलब 45 किलो की लड़की थी, बोल दिया 65 किलो मार हो गया, बुझा ना? 20 केजी बढ़ गया, तो व्हाट इज द एक्चुअल एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 53 गर्ल्स, क्या होगा? तो एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए गलती एवरेज निकालिए, कितना था? 53 लड़कियों का औसत वजन है 58 किलो, 58 किलो आप मान के चले थे। बाद में पाया जाता है कि एक बच्ची का वेट है 45 किलो और गलती से रीड कर लिया 65 किलो। तन्वी, Yes, sir. कितना का अंतर है? 20. 20 का। तो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20 जोड़ना होगा कि 20 घटाना होगा? 45 किलो की लड़की जोड़ना थी, होगा. 45 होगा। किलो की लड़की थी, उसको 65 किलो हम बोल दिए। इसका मतलब सुधारने के लिए हमको 20 घटाना होगा कि 20 जोड़ना होगा? घटा घटाना होगा। आपसे बोल दिया कि पहले उसका वजन था 45 किलो, सॉरी पहले का वजन, मतलब आपसे ये कह दिया कि पहले का वजन था 45 किलो, गलती से आप 65 किलो लिख दिए थे, तो सुधारने के लिए क्या करना होगा? 20 कम करना होगा। तो माइनस. 58 माइनस लिखिएगा 20। कितना बच्चा था? 53 को लड़की थी, बस यही कहानी। 58 में से जाएगा तो 53 और ये है 20, पॉइंट लगाइएगा, 053 दिया 159, ये बचेगा 41, 41 बचेगा। नींद आ रहा रे सिमरन, तन्वी, विकास भाई जगा हुआ है ना रे? हाँ सर। Yes, sir. 7 या 21, 7 25 35 2 37, इसी को करेंगे तो 0.37 घटाइएगा ना, तो यही बन के आएगा 57.63। यही तुम्हारा आंसर है। बस यही से करके देखना, नहीं बुझाएगा बोलना। आज का लास्ट क्वेश्चन है, जस्ट कटेगा, तुरंत कट जाएगा। अब कटेगा तो खत्म कहानी है। इसको जल्दी में बता देते हैं और रिवाइज कर लेना, पूरा वीडियो देखिए। 100 छात्रों का औसत प्राप्तांक 60 है, एक छात्र का सही प्राप्तांक 65, गलती से लिख दिया 75, छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत। एक्चुअल एवरेज क्या होगा? तो जो गलती वाला था 60 को लिख लीजिएगा। एक छात्र का सही प्राप्तांक 65 है, गलती से 75 लिख दिए, मतलब 10 बढ़ा के लिखे थे तो 10 घटाना पड़ेगा, -10 लिखेंगे, 100 छात्र है, 100 से भाग, 60 माइनस 0.1, यही होगा 59.9 आंसर आपका। सारा क्वेश्चन रिवाइज करिएगा, इसके आगे अभी कल बताएंगे। अब 1 2 3 एक ही टाइप का क्वेश्चन हुआ है, देखिएगा ध्यान से। इस सब में एक ही टाइप का है, कहीं पर एवरेज, कहीं पर सम दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कट जाएगा, अब कटेगा तो कल 8:30 बजे।